गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हमने एम्पियर सर्किट लॉ की इक्वेशंस पढ़ी है। वो क्या होता है, लाइन इंटीग्रल्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी थ्रू ए लेंथ इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स द टोटल नेट करंट एट दैट सरफेस। एम्पियर सर्किट लॉ हमें क्या कहता है कि बी डॉट डी एल है वो म्यू नॉट आई के बराबर होता है। ठीक है, तो एम्पियर्स ने मैग्नेटिक फील्ड की केस के अंदर ये इक्वेशन दी थी। ओरस्टेड ने ये बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ओरस्टेड ने ये बताया था। उसने एक निडल ली थी और निडल की कंपास निडल ली और उसमें एक सर्किट के नीचे उस कंपास निडल को रख दिया और उस सर्किट में से करंट फ्लो करवाया। तो कंपास निडल जो है करंट की वजह से डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर रही थी। तो मूविंग चार्ज या मूविंग करंट सोर्स ऑफ क्या था, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मीन्स इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। इस चैप्टर के अंदर मैक्सवेल ने ये बताया कि जो एम्पियर सर्किट लॉ की जो इक्वेशंस है वो गलत है, उसका ये मानना था। वो कैसे कि अगर हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स ले लेते हैं तो उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है। मीन्स कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज होता रहता है। तो जो करंट है वो कंटिन्यू फ्लो नहीं करता, इसलिए उसने जो इक्वेशन बताई ये गलत बताई। तो इनकंसिस्टेंस ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ेंगे हम कि एम्पियर सर्किट लॉ की कहाँ पे गलती थी। तो उसने मॉडिफाई किसने किया, मैक्सवेल ने इस इक्वेशन को। वो मॉडिफाई इक्वेशन भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। और मैक्सवेल की जो इक्वेशंस हैं जितनी भी, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो टेक ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड विद एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ईएमएफ। हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स ले लिया और एक एक्सटर्नल सोर्स ईएमएफ के साथ उसको कनेक्ट कर दिया। तो मैक्सवेल ने क्या कहा, बी डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल किसके बराबर होता है, म्यू नॉट आई के बराबर होता है। और ये जो आई करंट होता है ये कंडक्शन करंट होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, चार्ज या फ्लो कह सकते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो यहाँ से 2 पॉइंट लिए उसने कंडक्टर पे, एक पी पॉइंट और इस गैप के अंदर लिया एक क्यू पॉइंट्स, एक पी पॉइंट्स और एक ये क्या लिया, क्यू पॉइंट्स। जब पी पॉइंट के ऊपर उसने एम्पियर सर्किट लॉ लगाएंगे यहाँ पे, तो क्या आता है, तो एट पॉइंट पी कंडक्टर्स करंट फ्लो अगेंस्ट एट पॉइंट पी के ऊपर जो करंट की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी। देखो, ये तो हमने सिर्फ क्या बताया, एम्पियर सर्किट लॉ के बारे में बताया। तो एम्पियर सर्किट लॉ हमें क्या कहता है, बी डॉट डी एल इजिकल टू म्यू नॉट आई। तो पी पॉइंट के ऊपर हम निकालेंगे और क्यू पॉइंट के ऊपर निकालेंगे किसकी वैल्यू, एम्पियर सर्किट लॉ की वैल्यू क्या कहती है हमें। तो बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई सी, पी पॉइंट पे ये वैल्यू आई। ठीक है, और क्यू पॉइंट के ऊपर जो है ये कह रहा है कि इस कैपेसिटर्स के बीच के अंदर कोई भी करंट नहीं बह रही, तो आई सी की वैल्यू 0 होगी। तो बी डॉट डी एल किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। तो 2 इक्वेशन बन गई, एक पी पॉइंट पे एक क्यू पॉइंट पे। गैप के अंदर करंट की वैल्यू 0 माननी है और पी पॉइंट के अंदर क्या मान ली, करंट बह रही है, कंडक्शन करंट। तो बी डॉट डी एल इजिकल टू म्यू नॉट आई सी और बी डॉट डी एल इजिकल टू 0, 2 इक्वेशंस। दोनों इक्वेशंस के अंदर हम ये देखते हैं कि उनकी लेफ्ट हैंड साइड तो बराबर है लेकिन राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, इसलिए एम्पियर सर्किट लॉ यहाँ पे क्या है, गलत है। तो मैक्सवेल ने इस गैप के बीच के अंदर जो करंट बहता है, क्योंकि करंट तो सर्किट के अंदर बाहर भी आता है, कैपेसिटर्स के बाद आता है, तो वो करंट आता कहाँ से है, तो उन गैप के बीच के अंदर कुछ ना कुछ करंट होती है। उस करंट का नाम डिस्प्लेसमेंट करंट दिया। वो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, द करंट प्रोड्यूस इन द गैप ऑफ द टू पैरेलल प्लेट ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स प्रेजेंट द चार्ज ड्यू टू द प्रेजेंट द चार्ज इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट वो करंट होता है जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के गैप के अंदर होता है। और वो करंट किसकी वजह से आता है, जो चार्ज बह रही है कैपेसिटर्स के अंदर, उनकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है। उस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट आता है।
कैपेसिटर्स के बीच के अंदर, उसको डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट करंट की जो इक्वेशन होती है ID एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन dt होती है। ये कह रहा है सर्किट के अंदर कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों बराबर होते हैं। कैसे होते हैं तो हम जानते हैं, जो कंडक्शन करंट होता है वो क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम। ठीक, ये हमने सिंपल ओम्स लॉ वाले चैप्टर के अंदर पढ़ लिया, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, कि कंडक्शन करंट का फार्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट करंट की इक्वेशन अभी पढ़ी, एप्सिलॉन और डी फाई अपॉन में dt। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो एप्सिलॉन नॉट फाई की वैल्यू रख देंगे। फाई क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हमने फाई की वैल्यू पढ़ रखी है, E डॉट ds इजिकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मीन्स फाई की जगह हम रख सकते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमने वैल्यू रख दी, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, अपने पास बच गया डी क्या अपॉन dt। ये किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर। और चार्ज अपॉन में टाइम किसके बराबर बताया हमने इक्वेशन फर्स्ट से, कंडक्शन करंट के बराबर। तो ID किसके बराबर हुआ, IC के, मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट सर्किट में हमेशा क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। और डिस्प्लेसमेंट करंट किसकी वजह से होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के गैप के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से होता है डिस्प्लेसमेंट। और कंडक्शन करंट ट्रांसफर्स ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट होता है सर्किट के अंदर, उसको हम कंडक्शन करंट कहते हैं। तो ये था डिस्प्लेसमेंट करंट। मॉडिफाई एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ को कैसे मॉडिफाई किया गया, जब ये मानना मैक्सवेल ने कि जो एम्पियर सर्किट लॉ की इक्वेशन गलत है, ठीक है, क्योंकि गैप के अंदर जो चार्ज कैपेसिटर्स एक बार चार्ज होता है एक बार डिस्चार्ज होता है, तो उसके बीच के अंदर करंट नहीं होता। लेकिन करंट तो होता है, वो करंट कौन सा होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट। और किसकी वजह से होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से। तो उसको मॉडिफाई कैसे किया, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड पाथ। ये लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू, ये किसके बराबर था, म्यू नॉट टाइम्स द सम ऑफ कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। तो म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट था, अब उसने मॉडिफाई कर दे, क्या कर दिया, दोनों करंट्स का सम कर दिया, कंडक्शन करंट प्लस में डिस्प्लेसमेंट करंट। इसका हम प्रूफ देखते हैं। तो हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स मान लेते हैं और उसको EMF के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो EMF के साथ उसको कनेक्ट कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ एक पॉइंट P के पर हम निकालेंगे यहाँ पे एम्पियर सर्किट लॉ, तो B डॉट DL के इसके बराबर आ जाएगा म्यू नॉट IC के बराबर। ऐसे ही इस यहाँ पे आप Q पॉइंट पे निकालेंगे, तो B डॉट DL इजिकल टू म्यू नॉट ID। यहाँ पे कौन सा करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम कैसे लिख सकते हैं, B डॉट DL इजिकल टू म्यू नॉट IC प्लस में ID। तो ये था मॉडिफाई एम्पियर सर्किट लॉ। ठीक, प्रॉपर्टी क्या होती है डिस्प्लेसमेंट करंट की, खुद की प्रॉपर्टी। डिस्प्लेसमेंट करंट अराइज ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। डिस्प्लेसमेंट करंट किसकी वजह से बताया, तो हमने स्टेटमेंट के अंदर ही समझा दिया। तो जो करंट फ्लो होता है चार्ज की वजह से, और उनकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट अराइज होता है। इन सर्किट व्हेन कंडक्शन करंट इज फ्लो द डिस्प्लेसमेंट करंट विल बी जीरो एंड वाइस वर्सा। अगर सर्किट के अंदर कंडक्शन करंट फ्लो हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो रहेगा, अगर डिस्प्लेसमेंट करंट बह रहा है तो कंडक्शन करंट क्या रहेगा, जीरो। मीन्स दोनों आपस में बराबर रहते हैं। मूविंग चार्ज इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग चार्ज मतलब स्टैटिक चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, और मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट करता है। अब आता है मैक्सवेल इक्वेशंस। तो मैक्सवेल की 5 इक्वेशंस हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, गाज लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हमने पढ़ लिया, वो क्या है, E डॉट ds इजिकल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। मीन्स सरफेस इंटीग्रल ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट सरफेस। मतलब कि लाइन इंटीग्रल ऑफ ओवर द क्लोज सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट ds, इस सरफेस एरिया में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो जाती हैं वो किसके बराबर होता है,
Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो गाज ला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर मैक्सवेल की इक्वेशन थी। कल 4 इक्वेशंस और पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।